हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया हैं, है ना। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आप लोग पढ़ रहे होंगे और लगातार पढ़ते रहिए। और क्वेश्चंस कोई पूछ नहीं रहे, क्या सारा कुछ समझ आ रहा है? क्या पढ़ाया हुआ क्वेश्चन पूछना चाहिए, बिना वो विदाउट क्वेश्चन कैसे आप लोग ये मैनेज कर ले रहे? हम होते तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए होते अभी तक, है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ते रहिए रेगुलरली, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं एंडोक्राइनोलॉजी में, वो क्या है? जरा देखें। आज का जो टॉपिक है वो है फीडबैक सिस्टम या फीडबैक मैकेनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे सेपरेटली क्वेश्चन आता है बच्चों। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस टॉपिक को ना थोड़ा अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना कि जो फीडबैक सिस्टम है वो फीडबैक सिस्टम होता क्या है, या फीडबैक मैकेनिज्म किस चीज को कहते हैं, या क्या फीडबैक मैकेनिज्म होती है। वो हम इस पूरी टॉपिक में डील करने वाले हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म किसको कहते हैं, या फीडबैक मैकेनिज्म में क्या चीज हमें देखने को मिलती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहानी है। देखो, कॉमनली आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा ना, फीडबैक। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने ये टर्म नहीं सुना हो। फीडबैक किसको कहते हैं? फीडबैक फीडबैक मतलब कोई, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम का आप हमेशा क्या कहते हैं, यार मुझे इस काम का थोड़ा फीडबैक दे दो। मतलब क्या? मतलब कुछ आपका उसमें क्या कहते हैं, हो सकता है आपके काम में कमी पेशियां रह गई हो, जिसको आप चाह रहे हो कि उसको आप क्या करो, ठीक करो। तो उसके लिए किसी दूसरे से आप राय लेते हो कि ऐसा करो। पर यहाँ पर कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बेसिकली आपका मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होता है बेटा। हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म होता है, ऐसा फिजियोलॉजी, एक प्रोसेस चलता है बॉडी के अंदर, एक प्रोसेस चलता है इस तरीके का आपका। अब वो प्रोसेस जो है फीडबैक सिस्टम जिसको, या फीडबैक मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं। बात ये आपका जो सिस्टम होता है ये चलता क्यों है? फीडबैक मैकेनिज्म का रिश्ता किसी और चीज से, वो क्या है जरा सुनिए। फीडबैक मैकेनिज्म हम हार्मोन के टर्म में डिफाइन करेंगे वैसे तो। फीडबैक मैकेनिज्म का बहुत ज्यादा रिश्ता जो है ना होमियोस्टेसिस से होता है। होमियोस्टेसिस मतलब फीडबैक समझने से पहले आप एक बार होमियोस्टेसिस जो है, उस होमियोस्टेसिस को अगर समझ जाएंगे तो फीडबैक समझने में आसानी थोड़ी होगी, ठीक है। तो होमियोस्टेसिस क्या होता है? देखिए जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। हर एक इंडिविजुअल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है, या सेल के अंदर कहें, सेल के जो आउटर साइड में बेसिकली फ्लूइड होता है, जिसको हम बेसिकली आपका बॉडी फ्लूइड कह सकते हैं, या आपका इंटरनल माइल्यू कहते हैं, है ना। तो उस फ्लूइड में ना, ध्यान से समझिएगा, उस फ्लूइड के अंदर जो है हर आपका सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूँ डिफरेंट टाइप के आयंस, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयंस, इस तरह के जो आयंस होते हैं, या इनमें बेसिकली हम न्यूट्रिएंट का अमाउंट बोले, जो न्यूट्रिएंट हैं डिफरेंट टाइप के, उनका एक फिक्स कंसेंट्रेशन की जरूरत होती है। फिक्स अमाउंट में इन सारे न्यूट्रिएंट, ये सारे आयंस, आपका इन चीजों की जरूरत होती है हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें। और अगर ये आपका बैलेंस जो एक बॉडी में बना रहता है, वो बैलेंस अगर बिगड़ जाए ना, मतलब एक कंसेंट्रेशन बिगड़ जाए आपका इन न्यूट्रिएंट्स की, इन आयंस की, जो सब्सटेंसेस बेसिकली उसमें प्रेजेंट है उनकी, तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि विदाउट एंजाइम बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता। ये जो एंजाइम्स यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, ये आपका अपना फंक्शन नहीं करते हैं। और जब एंजाइम आपकी बॉडी में फंक्शन नहीं करेगा तो मेटाबॉलिज्म, जो मैं कल समझा रहा था आपको, बॉडी में कोई भी फंक्शंस प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। और जब बॉडी में कोई भी फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो बॉडी जो है आपका धीरे धीरे बेसिकली आपका बॉडी के फंक्शन लॉस होने लगेंगे आपका, या बोलो कि डेथ हो सकती है किसी ऑर्गेनिज्म की।
तो उस पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट या आपका जो भी होता है इंटरनल इन्वायरमेंट में बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना बेसिकली आपका करने की जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं होम्योस्टैसिस। मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन जो बॉडी को रिक्वायर्ड है उसी कंडीशन में बॉडी को बनाए रखना। क्यों रखना है बेटा? देखो, हमारा इन्वायरमेंट जहां हम रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट या सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, उन सेलों के चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो बदलता रहता है। पर उसी के रिस्पेक्ट में जब वो बदलेगा तो उन सेल्स को उस आपका क्या कहते हैं इन्वायरमेंट को भी वो बदलने की पूरी कोशिश करेगा या बदलेगा। तो जब इन्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर का बदलेगा तो सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल कंडीशन बनी थी, एक पर्टिकुलर कंडीशन बनी थी जिसको होम्योस्टैटिक कंडीशन हम कहते हैं, वो एक बैलेंस बिगड़ जाएगा, चाहे वो आयंस का हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का हो या किसी भी सब्सटेंस का हो, वो बिगड़ जाएगा। तो जो एंजाइम्स आपके काम कर रहे थे बॉडी में फंक्शन नहीं करने लगेंगे। तो आपका फंक्शन नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी बॉडी की। सिंपल। तो इस होम्योस्टैटिक कंडीशन को बनाए रखना बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, बहुत जरूरी होता है कि होम्योस्टैटिक कंडीशन बने रहे, एक पर्टिकुलर बैलेंस बने रहे आपका इन चीजों का बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में, जिसको होम्योस्टैटिक कंडीशन बोलते हैं। और उसी प्रोसेस को, होम्योस्टैटिक कंडीशन को बनाए रखने की प्रोसेस जो होती है उसको होम्योस्टैसिस कहा जाता है। यानी कि बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना। ठीक है, चाहे वो टेम्परेचर हो बॉडी का, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो आयंस हो, सबको एक बैलेंस स्टेट में बना करके रखने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को होम्योस्टैसिस बेसिकली आपका कहते हैं। और ये जो होम्योस्टैसिस की प्रोसेस, मैं होम्योस्टैसिस डिफाइन नहीं कर रहा डिटेल में, बस बता रहा हूं। उस होम्योस्टैसिस को बनाए रखने में, इस बैलेंस को बनाए रखने में कहीं ना कहीं जो है ना आपका, जो हमारी बॉडी में जो हम हार्मोन्स पढ़ रहे हैं उन हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। होम्योस्टैटिक कंडीशन को बनाए रखने में या होम्योस्टैसिस में हार्मोन्स का भी बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो तभी जाके उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए, अब ऐसा है ना, पता कैसे चला कि गड़बड़ा गया या फिर ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज हो गई है ना, उस चीज को, होम्योस्टैटिक कंडीशन को बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक इनबिल्ट मैकेनिज्म होती है, या इनबिल्ट ऐसा बोलो कि बॉडी के अंदर होम्योस्टैटिक जो प्रोसेस है या कंडीशन है उसको मेंटेन करके रखने के लिए आपका बोलो एक पर्टिकुलर सिस्टम वहां पर काम करता है। ठीक है, हम हार्मोन के टर्म्स में समझेंगे उस बात को। वो काम करता है जिसको हम बेसिकली आपका फीडबैक सिस्टम कहते हैं। फीडबैक सिस्टम कहते हैं आपका एक प्रकार का बॉडी के अंदर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो बॉडी के अंदर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, एक प्रक्रिया चल रही है, मैकेनिज्म चल रही है आपका, जो इस कहीं ना कहीं इस बैलेंस को, बॉडी के जो बैलेंस है बॉडी में, हार्मोन्स का बैलेंस कह सकते हो, आपका इन आयंस का बैलेंस, इनको बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं बॉडी को फीडबैक दे रहा है, कह रहा है, कभी बता रहा है कि अरे ज्यादा हो गया कम करो, अरे कम हो गया ज्यादा करो, है ना। किसी चीज की कमी होगी तो बता रहा है, अरे यहाँ पर ये चीज की कमी हो गई तो आप इसकी पूर्ति करो, या किसी चीज ज्यादा हो गया तो बता रहा है कि ज्यादा हो गया वो भी नुकसानदायक है, इसको कम करो। तो ऐसा फीडबैक दे रहा है जिससे बॉडी आपका किस कंडीशन में अपने आप को बना पाएगी, आपका होम्योस्टैटिक। अगर खुद सोचो, ऐसा फीडबैक पीछे से मिले ही ना, बॉडी से ऐसा फीडबैक कोई बताने वाला ही ना हो, ऐसा कोई सिस्टम ही ना हो जो बताए कि अच्छा ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम है, तो सिंपल सी बात है बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा ना, होम्योस्टैटिक कंडीशन नहीं बन पाएगी। तो कहीं ना कहीं होम्योस्टैटिक कंडीशन को बनाए रखने के लिए जो उसके पीछे काम करने वाला सिस्टम है वो फीडबैक सिस्टम है। ठीक है आपका, तो फीडबैक सिस्टम क्या है या फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, पाथवे चलता है ना, उसको बता रहे। तो फीडबैक सिस्टम क्या होता है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उस इंटरनल इन्वायरमेंट को एक पर्टिकुलर स्टेट में बनाए रखने के लिए बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलती है।
ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपका होम्योस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए आपका बॉडी को अलर्ट कर रही है, आपका या बॉडी को इस तरह का फंक्शन करवा रही है। तो इस तरह का सिस्टम अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका फीडबैक सिस्टम कहते हैं। उस प्रोसेस को वो प्रोसेस जो चलेगी, कैसे चलेगी, उसको हम मैकेनिज्म बेसिकली बोलेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है एंडोक्राइनोलॉजी में, तो मैं इन टर्म आपको फीडबैक मैकेनिज्म जो है इन टर्म ऑफ हॉर्मोन्स के टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि हॉर्मोन्स के टर्म में फीडबैक मैकेनिज्म से हम क्या समझते हैं या क्या है फीडबैक मैकेनिज्म इन टर्म्स ऑफ हॉर्मोन्स। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है। ये बात तो अपने दिमाग में बैठा के चलिए कि फीडबैक सिस्टम जो है वो क्या है। एक एग्जांपल से हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, आपका समझ सकते हैं। एक एग्जांपल से इस चीज को समझ सकते हैं। कैसे समझाऊं मैं? इन टर्म्स ऑफ हॉर्मोन्स में आपको ये बात समझा रहा हूं। ठीक है, हॉर्मोन्स के टर्म्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कल क्या बोला था, कल ये बोला था कि बॉडी में जो बॉडी या ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में ना, जो हॉर्मोन्स होते हैं, हार्मोन का एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मान लेते हैं, ऐसे समझने के लिए मान लेते हैं, आपके ब्लड में जो हार्मोन है उसमें ऐसे बता रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे बता रहा हूँ, है ना। ये एक मैंने इस तरह से समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो ये ऐसे बॉडी में मैं ऐसा समझा रहा हूँ कि बॉडी में माना किसी कोई पर्टिकुलर हार्मोन आपकी बॉडी में, उसका एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, आपको इतनी रिक्वायरमेंट उसकी है, इतना आपका सुफिशिएंट कंसेंट्रेशन है उस हार्मोन का। अगर इतना कंसेंट्रेशन अगर उसका आपकी बॉडी में है तो आपकी बॉडी नॉर्मल काम कर रही है, नॉर्मल फंक्शंस कर रही है जो हार्मोन को करना चाहिए। अब यदि आपका जो कंसेंट्रेशन है इस पर्टिकुलर हार्मोन का, जो यहाँ पर मैं बता रहा हूं, इसका कंसेंट्रेशन अगर किसी कारणवश बढ़ जाता है, तो बढ़ने पर भी वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस कॉज करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे बाद में। और अगर ये जो लेवल है, इस लेवल से हार्मोन आपकी बॉडी में कम हो जाता है, तब भी कहीं ना कहीं वो हार्मोन आपकी बॉडी का जो आपका जिस काम को वो करवा रहा है वो फंक्शंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में हार्मोन बना रहे, कोई एक हार्मोन के एक पर्टिकुलर बैलेंस बना, ज्यादा हो तो उसको कम करो, कम हो तो उसको नॉर्मल लेवल पे लेकर के आओ। इसके पीछे कहीं ना कहीं लग नहीं रहा आपको कौन होता होगा, कौन कहता होगा अरे कम हो गया, कौन कहता होगा अरे ज्यादा हो गया, बराबर करो। कुछ तो सिस्टम बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं चलता होगा। वही सिस्टम जो एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन को किसी इन टर्म ऑफ हार्मोन की पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन को बॉडी में रेगुलेट करके रखता है। ज्यादा हुआ तो नॉर्मल में लेके आता, कम हुआ तो तब भी नॉर्मल में लेकर के आ सकता है। इस तरह का जो इनबिल्ट सिस्टम बॉडी के अंदर काम करता है ना, उसी को बोलते हैं फीडबैक सिस्टम या फीडबैक मैकेनिज्म। सिंपल टर्म्स में ये बात मैंने आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रखी है। अगर नहीं होगा फीडबैक सिस्टम, माना हार्मोन का कंसेंट्रेशन आपके ब्लड में बढ़ गया, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस जरूर होंगे, ठीक है। और अगर कम हो गया तब भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस होंगे। इसलिए बॉडी को बताना जरूरी है, बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम होना जरूरी है जो आपका क्या करे, अलर्ट करे, या आपको ना आपकी बॉडी को अलर्ट करे, ताकि जो ग्लैंड से हार्मोन निकल रहे हैं उनके बैलेंस को बनाया जा सके। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो बॉडी के अंदर बेसिकली प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं फीडबैक सिस्टम, या उस प्रोसेस को बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। और हर एक इंडिविजुअल हार्मोन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, हर एक हार्मोन का कहीं ना कहीं फीडबैक सिस्टम होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपका हार्मोन कम ज्यादा हो सकता है, उसको नॉर्मल लेवल में लेकर के आने के लिए आपको फीडबैक सिस्टम की जरूरत है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि व्हाट इज अ फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक सिस्टम क्या होता है। सिंपल सी बात इतनी। ठीक है, आई होप कि आप ये बात समझे होंगे कि फीडबैक सिस्टम क्या होता है। मैंने यहाँ पर कोशिश कर रखी है समझाने की, नहीं समझ में आ रहा फिर से आप मुझे बताएं।
सेकेंडली अब दूसरी बात समझो, अगर आपको ये बॉडी में हर हार्मोन के साथ फीडबैक सिस्टम काम करेगा ही करेगा। कोई भी हार्मोन आप निकालो, फीडबैक सिस्टम उसके आपका उस पर फीडबैक सिस्टम काम कर रहा होगा, नहीं तो निकलते रहेगा निकलते रहेगा निकलते रहेगा निकलते रहेगा, वो तो कंसंट्रेशन बढ़ाता रहेगा। और जो वो काम कर रहा है उस काम को, जिस काम को हार्मोन करवा रहा है वो काम ही होते रहेगा बॉडी में, जरूरत ना भी हो तब भी होता रहेगा, है ना। इसलिए आपका एक सिस्टम का होना, बैकअप जो कहते हैं ना, पीछे से बेसिकली बताने वाला होना चाहिए कि ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, वही आपका जो पीछे से बताने वाला है ना तुम्हें, आपका वो फीडबैक सिस्टम है। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कितना पढ़ना है किसी चीज के लिए, आपका कितना पढ़ के आपका हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। आप बहुत ज्यादा पढ़ देंगे, आपका किसी टॉपिक को उतना उससे पूछा नहीं जाने वाला फिलहाल, तो वो भी आपका एग्जाम ऑफ पर्पज से काम नहीं आएगा। बहुत कम पढ़ेंगे तब भी नहीं है, तो कोई बताने वाला होना चाहिए कि हाँ इतना पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको कम पढ़ रही हूँ तो मैं बताऊंगा इस लेवल तक पढ़ो, इधर तक पढ़ो। ज्यादा पढ़ रहे तो मैं बोलूंगा ये ज्यादा हो गया, थोड़ा और कम करो। ऐसा मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे पीछे फीडबैक का काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। वही कहानी इस हार्मोन के साथ भी यहाँ जुड़ी हुई है, बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर दूसरी बात, ये इस तरह का सिस्टम जो होता है उसको फीडबैक सिस्टम कहते हैं। पहली बात इतनी आप समझ जाओ। और फीडबैक सिस्टम जरूरी है ताकि बॉडी में क्या रहे, होम्योस्टैसिस कंडीशन बनी रही, या हार्मोन का कंसेंट्रेशन बना रहे, पर्टिकुलर जितना होना चाहिए उतना। सेकेंडली अगर मैं दूसरे में टाइप्स की बात अगर करूं आपके साथ, ध्यान से समझिएगा, टाइप्स। अब यहाँ पर टाइप भी होते हैं फीडबैक सिस्टम, या फीडबैक सिस्टम दो तरह का फीडबैक सिस्टम आपकी बॉडी में काम करता है। और वो दो तरह का कौन सा है? दो तरह का जो फीडबैक सिस्टम है आपकी बॉडी में वो कुछ ऐसा है। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ध्यान से समझिए, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, यानी कि दो तरह का फीडबैक सिस्टम आपके साथ काम कर रहा है। एक है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दूसरा कौन सा आपका, एक पॉजिटिव है तो दूसरा कौन सा होगा भाई? दूसरा होगा आपका कौन सा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। आप ये याद है, हर हार्मोन के साथ आपको ये पढ़ना पड़ेगा। मैं इसलिए पहले ही आपको आगाह कर दे रहा हूं कि थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो, नहीं आ रहा है तो पूछो और दोबारा देखो वीडियो को, ठीक है, क्योंकि एक बार में चीजें समझ नहीं आती हैं बच्चों। चलो, अब पॉजिटिव फीडबैक से हमारा क्या मतलब है और नेगेटिव फीडबैक से हमारा क्या मतलब है, इस बात को मैं थोड़ा समझाता हूँ, ठीक। फॉर एग्जाम्पल समझो, इसको इस तरह से समझो, फिर इसके पीछे एक और एग्जाम्पल से भी मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। पॉजिटिव वाले को मैं अगर समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल चलो, माना ये आपकी बॉडी में, समझ रहे होंगे ये क्या है? नहीं समझ रहे तो भाई हम क्या करें, ब्लड वेसल है आपकी। और ब्लड वेसल में क्या होता है बच्चों? ब्लड वेसल्स में क्या आपको मिलेगा? ब्लड वेसल्स में आपको ब्लड ही मिलेगा, और क्या मिल सकता है? ये इस तरीके से आरबीसी की कुछ सेल्स मिल सकती हैं ब्लड में फ्लो करते हुए, है ना। आपका कुछ क्या बहुत मिलेंगी, और भी होती हैं ब्लड सेल्स, पढ़ोगे इस बार। ओके, ये ब्लड है। अब माना कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन की कंसेंट्रेशन बेसिकली आपका रिक्वायरमेंट है। माना ऐसे समझो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं इतना ज्यादा। माना एक पर्टिकुलर कोई एक हार्मोन, ऐसे समझो एक हार्मोन है ई, समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक हार्मोन है ई, ठीक है। इस हार्मोन की आपकी जो ब्लड कंसेंट्रेशन, नॉर्मल ब्लड कंसेंट्रेशन लेवल है, माना वो आपका 0.5 पिकोग्राम है, ठीक है ना। 0.5 पिकोग्राम कंसेंट्रेशन इसकी ब्लड में नॉर्मल कंसेंट्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल, समझो कहानी को। और जब इस कंसेंट्रेशन में ये आपके ब्लड में होता है तो प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी टारगेट सेल्स को मिलता है, क्योंकि बेटा यहाँ से ये कहाँ जाएगा, ये हार्मोन जाएगा कहाँ? ये हार्मोन यहाँ से कहीं ना कहीं किसी न किसी टारगेट सेल के पास तो जाएगा, जिसके पास इसका रिसेप्टर होगा उस सेल के पास जाएगा ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेल है, इस सेल का रिसेप्टर है ए के पास, तो इस सेल के पास क्या करेगा, ये हार्मोन जाएगा ना, और इससे काम करवाएगा, जो भी काम इसने करना होगा वो काम ये जाकर के यहाँ करवाएगा। तो इस कंसेंट्रेशन में अगर ये ब्लड में है तो ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सकता है। ये कहानी हमारी चल रही है, हम पॉजिटिव फीडबैक पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब माना इसका कंसेंट्रेशन, नॉर्मल कंसेंट्रेशन ये था, इस नॉर्मल, ध्यान सुनो, इस नॉर्मल कंसेंट्रेशन से
आपका गड़बड़ क्या हुई, जिस ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा था माना ये कोई ग्लैंड थी, ठीक है, इधर पे बना देते हैं, माना ये कोई एक ग्लैंड थी, जो ग्लैंड इस हार्मोन को क्या कर रही थी, आपका रिलीज कर रही थी, ठीक है, ये कोई ग्लैंड थी, जो ग्लैंड इस हार्मोन को क्या कर रही थी, माना रिलीज कर रही थी। ये बेचारी उदास पड़ गई है क्योंकि हार्मोन कम हो गया है ना आपका, तो ये रिलीज कर रहा था इस हार्मोन को, ठीक है, इस तरीके से। अब गड़बड़ ये हुई कि इसने कम रिलीज किया, जितना इतना कंसेंट्रेशन चाहिए था आपका, उससे हार्मोन का कंसेंट्रेशन क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। तो जब कम कंसेंट्रेशन होगा तो क्या होगा, सुनो, जब कम कंसेंट्रेशन होगा तो ये जो सेल्स में काम होने वाला होगा, इसकी टारगेट सेल में, फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा होगा, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। ऐसे समझो कि हार्मोन इसमें एक प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन, तो जितना कंसेंट्रेशन इस प्रोटीन का बनना चाहिए वो नहीं बन रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में उस जिस चीज के लिए ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगी वो काम हो रहा होगा क्या, बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में जो वो फंक्शन नहीं हो रहा होगा तो उस फंक्शन को सेंस करने के लिए आपकी बॉडी में सिस्टम प्रेजेंट है, तो तब जाके क्या होगा, आपका अपोजिट एक्शन बेसिकली करके क्या किया जाएगा, या आपका जो काम नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से इसको बताया जाएगा इस भाई साहब को कि भैया काम नहीं हो रहा है बॉडी में, अपनी आंखें खोलो, क्यों सोए हो आप, ज्यादा ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करो। तो ऐसी कंडीशन में ये भाई क्या करेगा, आपका ये स्टिमुलेट हो जाएगा, अरे बॉडी में तो काम ही नहीं रहा, कैसे चलेगा, तो ये हार्मोन का प्रोडक्शन और सीक्रेशन क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और बढ़ाएगा जब फंक्शंस लगातार होने लगेगा, बॉडी में प्रॉपर फंक्शन हो रहे होंगे, सब नॉर्मल चल रहा होगा, तब तक ये कंसेंट्रेशन नॉर्मली रिलीज करता जा रहा होगा। यहाँ पर तो आपका चीजों को स्टिमुलेट कर, देखो चीज इसको स्टिमुलेट किया कि सीक्रेशन को बढ़ाओ, ठीक है ना, नॉर्मल कंसेंट्रेशन कम थी, ज्यादा करो। तो ऐसा कंडीशन कहीं पर अगर आपको दिखाई दे तो उसको पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहा जाता है। ऐसे फीडबैक को पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अभी मैं एग्जांपल्स के सहारे पॉजिटिव फीडबैक को आपको समझा, मतलब ये समझो बॉडी में किसी आपका ब्लड में हार्मोन का कंसेंट्रेशन कम था तो उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पा रहा था, प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पा रहा था, उस फंक्शन को सेंस करने के बाद ही आपका इस ग्लैंड को स्टिमुलेट किया गया कि क्या करो, आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ ना कि क्या करो, बंद मत करो, स्टार्ट किया गया, इसको स्टिमुलेट किया गया, सोया था ये, उठाया गया, तो उठाना क्या है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है भाई, नेगेटिव रिस्पॉन्स थोड़ी ना, उठाया गया और बोला नॉर्मल करो चीजों को, आपका सीक्रेट करो, ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट करो, तो तब जाके ये भाई आपका इसकी नींद खुली और इसने काम करना क्या कर दिया, आपका शुरू कर दिया। तो ऐसा रिस्पॉन्स कहलाता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से भी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। इसका अगर एग्जाम्पल आपको देखना हो, मैंने बनाया भी है आपके क्या कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसका एक कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों, अगर आपको जानना हो तो उसका कॉमन एग्जाम्पल है आपका थायराइड हार्मोन, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं पॉजिटिव फीडबैक का, अगर तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो है मेरे पास थायराइड हार्मोन का एग्जाम्पल। क्या होता है जरा समझिए, हाँ ये मैं नेगेटिव वाला इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, फिर लिख लेंगे, ठीक। चलो, हमारी बॉडी में आप लोगों को अगर पता है तो हमारी बॉडी में इस तरीके से ग्लैंड होती है आपका, जिस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। आई होप आपने सुना हो, नहीं सुना है तो सुन लोगे। और हाइपोथैलेमस के साथ फिर लगी रहती है इस तरीके से कौन सी ग्लैंड हमारी बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इस तरीके से लगी रहती है। हाइपोथैलेमस ये होता है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है, इसको बोलते हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर, तो मैं कंबाइनली लिख दे रहा हूँ पी फॉर पिट्यूटरी। और फिर आपका बॉडी में जो है आपका नेक वाले पोर्शन में हमारे पास, ध्यान समझो, नेक वाले पोर्शन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, कल भी हम पढ़े थे, आपका ऐसे बना दे रहा हूँ ना, शेप जैसा भी होता है, आप समझिए, थायराइड होता है, इस तरीके से इसको लिख दे रहा हूँ मैं, टी फॉर थायराइड। अब ये थायराइड क्या होता है, पॉजिटिव आपका समझा रहा हूँ। थायराइड क्या होता है, थायराइड की जो सेल्स होती हैं, फॉलिकल्स होते हैं, सेल्स नहीं, वहां से हार्मोन निकलता है आपका T3 हार्मोन और T4 हार्मोन, ठीक है ना, T3 थाइरोक्सिन ट्राइहाइड्रोथायरोनिन, ठीक।
आपका। तो ये बॉडी में कल बताया था मैंने, बॉडी की लगभग लगभग हर सेल में काम करता है। ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सॉरी मेटाबॉलिज्म, बॉडी में होने वाले जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है। अब माना किसी कारणवश, ध्यान सुनो, माना किसी कारणवश इस हार्मोन का जितना लेवल या कंसेंट्रेशन ब्लड में होना चाहिए, उस कंसेंट्रेशन से आपका इसका अमाउंट ब्लड में क्या है या बॉडी में क्या है, लेस कंसेंट्रेशन है, लेस अमाउंट में। तो बताओ लेस अमाउंट में होगा तो बॉडी की जिन प्रोसेसेस को, मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट कर रहा होगा, क्या बॉडी में वो प्रोसेसेस नॉर्मल तरीके से चल रही होंगी? नहीं, कोई तो डिस्टरबेंस होता होगा। ऐसी कंडीशन में जब बॉडी में इससे रिलेटेड फंक्शन नहीं हो रहे होते हैं तो आपका न्यूरॉन नर्व्स की हेल्प से ब्रेन सेंस कर लेता है इस चीज को, डिस्टरबेंस है बॉडी में। तो हाइपोथैलेमस को पता चलती है ये बात, हाइपोथैलेमस की खुलती हैं आंखें फिर, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस को सबसे पहले ये बात पता चलती कि ऐसा हो रहा है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस कहता है चलो भाई टीआरएस, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हम बनाते हैं। ये बनाता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाता है। और फिर जाके आपका ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में जाकर के एक्शन करता है। ये इसका जगह यहाँ होता है, यहाँ सोया रहता है, पिट्यूटरी को होश ही नहीं है क्या चल रहा है, क्योंकि इसको काम करवाना इसके हाथ में है, ठीक है। आपका ये इसको काम करवाना इसके हाथ में है, इसको काम करवाना इसके हाथ में है, चलिए इसको काम कराना इसके। पिट्यूटरी बिल्कुल मस्त होके सोया है, कोई होश न खबर, है ना। तो जब ऊपर से डंडा पड़ता है टीआरएस का, यानी कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जगता है, अरे क्या हो गया ये, है ना। तो तब जाके यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी कहता है अरे ये तो भाई साहब ये वाला सिग्नल ये कह रहे हैं कि ये करो। आपका ये कहता है चलो चलो टीएसएच भाई, थायरोट्रोपिन वहां कम हो गया, थायराइड हार्मोन, टीएसएच निकालो भाई, टीएसएच निकालो। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। चलो भाई लोग सब करो। फिर बोलते हैं अब बना तो दिया, चलो रिलीज भी कर डालो। ब्लड से रिलीज करके ये डाल देता है आपका ब्लड में, और ब्लड से ये आपका टीएसएस, ये है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जा करके थायराइड के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, इस तरह के गोल गोल फॉलिकल जिनके अंदर ये हार्मोन बनता है, उनको स्टिमुलेट करता है, उनको सिग्नल देता है। ये बेचारे अपनी ही धुन में मगन होते हैं, ठीक है, बना ही नहीं पा रहे होते हैं। कहता है डंडा पड़ेगा अगर नहीं बनाया तो फटाफट से, ठीक है। तो इसको स्टिमुलेट करता है और ये फटाफट जो कंसेंट्रेशन कम हुई थी बढ़ाओ बनाता है। इस तरह से नॉर्मल कंसेंट्रेशन में लेकर के आते हैं आपका इन हार्मोन को। तो तब जाके बॉडी फिर नॉर्मली फंक्शन करने लगती है। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव रेगुलेशन है ना। चीजें जब आपका कहां से कहानी शुरू हुई, यहाँ पता चला है किस लेवल पे बात पता चली यहाँ, फिर जाके कहानी शुरू हुई यहाँ से, चलो भाई चलो सब जगह पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना। फिर इसको भी पॉजिटिवली स्टिमुलेट किया गया, तो इनको बोलते हैं पॉजिटिव रेस्पॉन्स या पॉजिटिव फीडबैक। कैसा फीडबैक देना पड़ा उसको? पॉजिटिव का क्या मतलब है, मतलब अच्छा करने के लिए देना पड़ा ना, कि भाई बनाओ, ठीक है ना। उसको पॉजिटिव, जहां पर स्टिमुलेट किया गया, रोका नहीं गया चीजों को, स्टिमुलेट किया गया, काम करो, ठीक है। वो ऐसा समझो, जिसको जैसे हम कभी किसी को कहते हैं ना, कोई बच्चा है पढ़ नहीं पा रहे है ना, उसको बोलते हैं बेटा पढ़ ले, स्टिमुलेट कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव रेस्पॉन्स। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये काम चल रहा है। अब उल्टा इसका क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है। तो ये कहानी पॉजिटिव फीडबैक की, मैंने आपके नोट्स में एक बात लिख रखी है, डायग्राम भी बना रखे, आप वहां से पढ़ेंगे। अब दूसरी कहानी टाइप में फीडबैक की नेगेटिव वाली आती है, वो भी मैं इसी से समझाऊं। अब नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक में इसका उल्टा होता है। क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके हेल्प से अगर मैं समझूं, किसी हार्मोन का कंसेंट्रेशन ये था, ये नॉर्मल था। अब भाई साहब को होश ही नहीं है, ये वाले भाई साहब को, ये आपका इनको पता ही नहीं है चल क्या रहा है बॉडी में, और बनाए जा रहे हैं हार्मोन। और हार्मोन पता चला बॉडी में इतना हो गया, और बॉडी में ये फंक्शन इतने ओवरलोड हो गए, फंक्शन इतना ज्यादा, फंक्शन जैसे होता है ना, जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा निकल जाता, आदमी ऐसे लंबा हो, फिर वो लंबा होने का फायदा भी नहीं होता, वो काम ही करना चल ही पाता है ना, कुछ ही ऐसा गड़बड़ हो जाता है। फिर तो ज्यादा किसी चीज को सीक्रेट करोगे वो भी डिस्टर्ब करेगा। तो ये भाई को पता ही नहीं है क्या चल रहा है ना। तो बॉडी में फंक्शन इतने होने लगते हैं, आपका सारा काम यही, सब फोकस यहीं पर है सबका। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या करें?
अरे भाई किसी ऊपर वाले को बोलो कि बंद करे, इसको बोलो कि बंद कर, अब रहने दे, बहुत हो गया, तेरे को एक बार बोला था तो लगातार ही लगा रह गया है ना, तो ज्यादा सिक्रेशन हो जाता है तब। तो ज्यादा हो गया तो क्या कहना पड़ेगा इसको, और बना कहना पड़ेगा, ये बोलेगा रुक जा, ठीक है, तो रोकना पड़ेगा, इनहिबिट करना पड़ेगा। तो इन दैट कंडीशन क्या होता है, फिर यहाँ से इनहिबिटरी सिग्नल जाता है, इसको रोक दे भाई, बहुत हो गया है। जब ये रोक दे कहेगा तो फिर इसको ख्याल आएगा कि गड़बड़ हो गया, मैंने तो बहुत ही ज्यादा कर दिया, तो तब जाके ये हार्मोन का सिंथेसिस रोक देता है, इनहिबिट हो जाती है प्रोसेस। तो ऐसा इनहिबिट होगा तो फिर क्या होगा, ये कंसंट्रेशन धीरे धीरे नॉर्मल में आने लगेगा, यूज होगा हार्मोन, धीरे धीरे नॉर्मल आने लगेगा, नॉर्मल आएगा तो बॉडी फिर से क्या हो जाएगी, नॉर्मल होम्योस्टेटिक लेवल पर आ जाएगी, है ना। तो उसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, जहां पर हमें इनहिबिट करना पड़ा, चीज को रोकना पड़ा, भाई रुक जा, अब तो रुक जा, ऐसा वाला। सेम यहाँ पर भी होता है। अब यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक कैसे मैं दिखाऊं, देखो, इफ यहाँ पर देखो, यदि थायराइड का कंसेंट्रेशन बॉडी में किसी कारणवश बढ़ गया, बढ़ जाता है, बहुत कारण होते हैं बढ़ने के, पढ़ेंगे हम। थायराइड का कारण बढ़ रहा है, थायराइड बनाए जा रहा है, T3 और T4 को लगातार बनाए जा रहा है, तो बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाती है। बेटा थायराइड के बहुत सारे सिम्टम होते हैं, कभी पढ़ाएंगे आपको, कभी क्या इसी बार पढ़ेंगे आपका, बहुत सारे केसेस ऐसे हो, बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना, हाथों में पसीना वगैरह हो जाना, इस तरह का चीजें होने लगती है जब थायराइड बढ़ने लगता है, और भी चीजें होती है। तो बॉडी अनकंफर्ट फील कर रही है, और बॉडी को पता चल गया कि भाई वो थायराइड की वजह से हो रहा है, वो सब गड़बड़ उसी ने कर रखा है। तो अब क्या करो, थायराइड को कैसे करो, अब थायराइड तो खुद कर नहीं सकता, थायराइड को तो कौन आदेश देगा, ये आदेश देगा, और इसको कौन देगा, ऊपर वाला देगा। तो ये बॉडी कहती है बहुत हो गया, बहुत देख लिया, ब्रेन को जरा बोलो, तो ये हाइपोथैलेमस को बोलो कर क्या रहे, तो तब जाके नेगेटिव फीडबैक जाता है, यहाँ से नेगेटिव सिग्नल जाता है। तो सिग्नल कैसा जाएगा, नेगेटिव। क्या होगा नेगेटिव सिग्नल में, जरा देखो, यहाँ से बॉडी से सिग्नल जाएगा, अब यहाँ समझो कि भाई ये जो तू ये क्या कहते हैं TRH निकाल रहा था ना, पहले इसको बंद कर, TRH मत निकाल, क्योंकि इसी से तो हो रहा था सारा काम। TRH बंद कर दिया, स्टॉप, इसने कहा चलो भैया TRH बंद करो, TRH बंद होगा तो TRH यहाँ जाना शुरू होगा। TRH के भाई क्या इन्फॉर्मेशन थी, भाई TSH बनाओ, TSH बनाओ। जब ये हो ही नहीं रहा तो क्या होगा, यहाँ पर सिग्नल ले जाएगा, भाई भाई हो गया, बस 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 बस, अब TSH नहीं बनेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बन रहा। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं सिंथेसाइज हो रहा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा नहीं, तो TSH जो T3 और T4 को, क्योंकि TSH इनको बनाने के लिए स्टिमुलेट कर रहा था, अब नहीं करेगा, अब आएगा ही नहीं, तो नहीं करेगा, तो इसकी वजह से आपका प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी, इसका सिंथेसिस रुक जाएगा, तो आपका जो लेवल है वो क्या आ जाएगा,